अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज लेक्चर नंबर 18 है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस लेक्चर में हम कुछ यानी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की। उसने कहा है कि सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एंड यू विल बी फेमिलियर विद दिस। इनसे पहले आपने कुछ पढ़ी हैं और आप उन्हें जानते भी हैं। उसके बाद उसने कहा है कि ये बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दिस द सीक्रेट ऑफ डिटरमिनेंट लाइज हाउ मेनी चेंज व्हेन द रोज और कॉलम ऑपरेशन आर परफॉर्म। जब आप इनमें कॉलम या रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या इनमें तब्दीली आती है। थ्योरम नंबर 3 आपके पास है, रो ऑपरेशंस। उसने कहा लेट ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स। ए एक अगर आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है यानी इसका ऑर्डर क्या बनता है 2x2, दो रोज हैं और दो ही कॉलम है। इफ ए मल्टीपल ऑफ वन रोज ऑफ ए का कोई भी मल्टीपल अगर उसमें ऐड कर दिया जाए किसी दूसरी रो के अंदर, तो फिर जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आता है वो रिमेन सेम। यानी ए का मल्टीपल अगर आप किसी दूसरी रो में ऐड भी कर देते हैं तब भी उसका डिटर्मिनेंट वही रहता है जो कि पहले आता है। बी में उसने क्या कहा हुआ है, इफ टू रोज ऑफ ए आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी। जब आप दो रोज का इंटरचेंज करते हैं ए के साथ, यानी ए मैट्रिक्स की जो दो रोज का अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो वो एक बी मैट्रिक्स बनाती है। ठीक है, तो फिर जब डिटर्मिनेंट लेते हैं आप बी का तो उसके साथ क्या आता है, डिटर्मिनेंट ए के साथ माइनस का साइन आता है। यानी जब आप दो रोज को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर जो मैट्रिक्स से बाहर है आपने माइनस का साइन लगाना होता है। तीसरा थ्योरम है, इफ वन रो ऑफ ए, अगर ए मैट्रिक्स की एक रो मल्टीप्लाई कर दिया जाए के साथ तो जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ के का मल्टीपल, क्योंकि आपने के को मल्टीप्लाई किया है अंदर तो वो के बाहर आएगा। सिर्फ मैं इन थ्योरम्स के आपको आंसर दिखाऊंगा, वही सेम रो ऑपरेशन किए हुए हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ पहले थ्योरम में उसने कहा था कि वो ए ही मैट्रिक्स के बराबर आता है जब उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सॉरी, इसमें वन रो ऑफ ए इज एडिड टू अनदर। ए की कोई एक रकम दूसरे में अगर आप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद उसने क्या किया कि इसमें के ऐड कर दिया है, उसके बाद यहाँ से के कॉमन ले लिया है। के कॉमन लेने के बाद तो ये दोनों आपस में फिर उसने कहा है कि R1 चूंकि R2 के बराबर हो गया, तो रो वन अगर रो टू के बराबर हो जाए तो फिर ये आपस में बराबर है। यहाँ पे R2 जो है वो इस R2 के बराबर है और R3 जो है वो इस R3 के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है A21 A22 A23, इस वाली में ये R2 और R3 बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो आपस में उसने कहा कि बराबर हो जाते हैं और ये थ्योरम की तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद क्या है कि ये अगर दो रोज या दो कॉलम अगर सेम हो जाएं जैसे ये होगी हैं, तो पूरा मैट्रिक्स जो है वो जीरो हो जाता है। तो के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, के जीरो जार जीरो होगा और जीरो प्लस ए हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये पहले थ्योरम की अक्सिम सेटिस्फाई होगी है। उसके बाद उसने कहा कि अगर दो रोज का इंटरचेंज करते हैं तो वो हमें डिटर्मिनेंट के साथ माइनस का साइन देती है। पहले उसने डिटर्मिनेंट लिया ये है, अब दो रोज या दो कॉलम्स का उसने इंटरचेंज करना है। दो रोज का उसने कहा हुआ है तो दो रोज कर लेगा। इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है 218 है, 150319 है, ये डिटर्मिनेंट लिया उसने। लेकिन सवाल उससे पहले क्या था कि 150218 था, तो इसने कॉलम्स का इंटरचेंज किया है। ठीक है, ये इसकी जगह पे आया और वो इसकी जगह पे चला गया, तो बाहर फिर हमारे साथ पास कौन सा साइन आता है, माइनस का। इसी तरह उसने कहा था कि कोई नंबर के को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो के ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 बनती है, उसने कहा एवल्यूट करें। अब हमारे पास एक आर्डर इसका 4x4 है, चार ही कितारें हैं, चार ही कॉलम है। लेकिन इतने बड़े मैट्रिक्स का जब एवोल्यूशन करनी है यानी डिटर्मिनेंट लेना है, इसे हल करना है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसे रिड्यूस करते हैं 3x3 आर्डर में बन जाए, 2x2 में बन जाए। उसके लिए क्या करना होता है कि जो पहली एंट्री होती है वो 1 बनानी होती है। तो ये पहले ही 1 है तो आपने क्या करना है कि इन सबको आप 0 बनाना है। R2 को माइनस करेंगे 2R1 के साथ, R3 को माइनस करेंगे 3R1 के साथ, R4 को माइनस करेंगे 4R1 के साथ। उसके बाद आपके पास ये 0 बन जाएंगे। 0 बनने के बाद आपने इस R1 को एक्सपेंड कर देना है। पहले को एक्सपेंड करेंगे, ये दिया हुआ है कॉलम 1 को एक्सपेंड करने से। कॉलम 1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो बाकी है आपके पास
ये वाला मैट्रिक्स रह जाएगा। फिर आपने इसे -1 से मल्टीप्लाई कर लेना या माइनस कॉमन ले लेना R1 में से। उसके बाद आप इसमें से भी बेशक माइनस कॉमन ले लें, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आपके पास फिर क्या होगा, R2 - 2R1 R7 - 7R1। फिर वो भी एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 1 को भी। फिर उसके बाद आपके पास सिंपल डिटर्मिनेंट आएगा और वो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, एवोल्यूशन ही करनी है, वही सेम R1 और R2 का आप इंटरचेंज कर लें, 1 यहाँ बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने R2 को माइनस करना 4R1 के साथ, R3 को माइनस करना 7R1 के साथ, और ये इंटरचेंज करने से, दो रोज का इंटरचेंज करने से, आपने उसने कहा था कि माइनस का साइन बाहर लगाना होता है, तो ये उसने बाहर लगा दिया। बाकी फिर वो ही सेम ऊपर वाले की तरह ही सारा हल किया हुआ है, सिर्फ माइनस का अमल लिया है, वो इसलिए -1 का क्यूब लगाया हुआ है। अब एक चीज आ गई विदाउट एक्सपेंशन। जब विदाउट एक्सपेंशन आ जाए, फिर आपने इनमें रोज और कॉलम को चेंज नहीं करना होता, इन्हीं को इस्तेमाल करके आपने कि दो रोज या दो कॉलम को सेम बनाना होता है, ताकि सारा मैट्रिक्स 0 के बराबर हो जाए। हमने 0 के बराबर ही प्रूव करना है। तो इसमें आप रोज या कॉलम ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते, किसी रो को दूसरी में आप ऐड जरूर कर सकते हैं, अपने पास से कोई नंबर नहीं आपने आप मल्टीप्लाई करना। इसका अगर आपने और एग्जांपल देखनी है तो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का आर्टिकल बनता है 3.7, वहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अच्छा, तरीकाकार क्या है कि अब यहाँ पे अगर हम x खत्म करना हो, कॉलम 2 को माइनस कर देंगे कॉलम 1 में से, तो हमारे पास ये बनेगा ABC, और ये हमारे पास बन गया x। ठीक है, पहला तो चेंज ही नहीं होगा, ये हमारे पास ABC बन गया। अब अगर हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, इसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा A + B + C, और पहले वाले में से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, ये सारे 1 बन गए। ठीक है, तो ये अगर 1 बन गए, अब यहाँ भी हमने 1 बनाना था, तो ये इस कॉलम नंबर 2 के अंदर हमारे पास सारे ही A B C है हमारे पास। ये A, ये B और ये C है। इसी तरह A + B और +C है हमारे पास। आगे पीछे हैं, सिर्फ ऑर्डर इनके यानी वैल्यूज आगे पीछे हैं, बाकी कोई इनमें फर्क नहीं है, क्योंकि एडिशन में 1 + 2 + 3 अगर करें तो वो भी हमारे पास 6 ही आता है, और बेशक 1 + 3 + 2 करें तब भी वो 6 ही आएगा। 3 + 2 + 1 यानी 3, 2 5 और 1 6, यानी आगे पीछे रखने से ये प्रॉपर्टी, इनके ऊपर फर्क कोई नहीं पड़ता। तो फिर बाद में A + B + C कॉमन लेंगे। अब ये हमारे पास दो कॉलम हमारे पास कॉमन आ गए हैं, एक जैसे आ गए हैं। अगर एक जैसे आ जाए तो ये सारा मैट्रिक्स 0 के बराबर होता है। तो फिर इसकी जगह हम यहाँ पे यानी 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो जब ये सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये सारा मैट्रिक्स 0 के बराबर प्रूव हो गया। यहाँ पे उसने बताया हुआ, चूंकि कॉलम 1 जो है वो कॉलम 2 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या, एवोल्यूट करना है इसे। फिर वही R1 और R2 का इंटरचेंज करेंगे, R2 - 2R1 R3 - 3R1। बाद में कॉलम 1 को एक्सपेंड कर देंगे, तो उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स रह जाएगा आपके पास सिर्फ। उसके बाद फिर आपने इसे हल करना है, फिर माइनस कॉमन लेके आप उसे हल करेंगे, 1 0 0 के फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे। तो बिल्कुल ये सेम इसी तरह सेम यही डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये मुश्किल काम कोई नहीं है। उसके बाद ये फिर आगे आपने ये प्रूव करना है, x + 6 जो है मल्टीपल बनता है x - 2 का होल का क्यूब। अब सबसे पहले तो हमने बनाना है x + 6। x + 6 कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास 2 है, ये 2 है और ये 2 है, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। इसे अगर हम ऐड कर देते हैं कॉलम 1 के अंदर, यानी हम करेंगे क्या कि कॉलम 1 में हम प्लस करेंगे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। जब हम इसे प्लस कर लेंगे, हमारे पास इस पूरे कॉलम के अंदर x + 6 बन गया। इसे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये चीज बनती है। अब हमने बनाना था x - 2, हमारे पास सिंपल x है, तो इसमें हमने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, x - 2 बनाना है, तो इसमें से हम इसे माइनस करते हैं। R2 को माइनस किया R1 में से, R3 को भी R1 में से, और R4 को भी R1 में से। जिस रो में से आपने करना है माइनस, उसी में से तीनों को करना होता है, यानी एक ही कॉलम लेना है, उसी में से सबको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारे 0 बन जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपके पास ये चीज बनेगी। बाद में फिर ये जो चीज है x - 2 x - 2 और x - 2, ये आपके पास x - 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हल हो जाना था। इसी तरह ये क्वेश्चन है, उसने 0 बनाया, यहाँ पे 1 बना लेगा, और बाद में उसने कह दिया कि जी चूंकि हमारे पास R2 और R3 जो है वो सेम आ गए, इसलिए ये 0 के बराबर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ये रिमार्क्स दिया हुआ है,
कि इन्वर्टेबल कैसे लेते हैं कि इफ़ देयर आर इंटरचेंज, अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उनका जो इंटरचेंज है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है -1 की पावर आर, और साथ में फिर डिटर्मिनेंट ऑफ यू। फिर उसने कहा हुआ है कि पिवट पोजीशन का बताया हुआ है कि यू जो कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, या जो उसने दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देख लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जीरो के बराबर हो तो क्या होगा। तो इस फार्मूले को देख के ये दो एग्जांपल आपने कर लेनी है। तो यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 18। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।